हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल्स। तो आज हम अपने चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है, उसके पार्ट 2 वीडियो में आ गए। तो आज हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ेंगे। तो उसके एग्जांपल्स हैं ट्रॉपिकल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में फॉरेस्ट जो आते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स एंड माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपको शॉर्ट एक नोट्स डाला था, शॉर्ट्स का एक नोट्स डाला था, तो उसमें मैंने ये सभी टाइप के फॉरेस्ट के नोट्स डाले थे। तो आज मैं ये सभी टाइप्स के फॉरेस्ट को, जो हमारा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, उसको आज यहाँ पे आपको पॉइंट्स में पढ़ा दूंगा। तो मैं इनको पहले ही से पॉइंट्स में लिखा हूँ, तो जस्ट आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, हमारा जो पहला फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द आइसलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है, आइसलैंड हो जाता है बाय मिस्टेक, वो आइलैंड उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। एंड द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप एंड द अंडमान निकोबार एंड द अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु। ये मतलब कि इस रीजन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में देखता है। जैसे वेस्टर्न घाट्स, ये पूरा वेस्टर्न घाट्स, एंड दी आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, ये पूरा आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप में। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ये पूरा। उसके बाद तमिलनाडु के पार्ट्स में, एंड दी कोस्ट एंड दी अपर कोस्ट ऑफ आसाम्स, ये पूरा कोस्ट, एंड दी रेस्ट पार्ट इन ईस्ट। ये हमारा एरिया है जहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट लोकेट होता है इंडिया। इट हैज़ हैवी रेनफॉल अबाउट 200 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। कई बार आता है गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में बताना होगा। पहले ये इस रीजन में दिखता है, यहाँ पे इतना बारिश होता है। इट है ट्रीज ऑफ हाइट 60 मीटर। जो ट्रीज़ का अप्रॉक्सीमेट हाइट होता है ना, मतलब कि जो 60 मीटर तक का होता है। तो यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो 60 मीटर, यानी कि इतने लंबे होते हैं, और 60 मीटर प्लस अबव भी होते हैं। यहाँ आगे चाहें तो आप अबव भी लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, दिस रीजन इज़ वार्म एंड वेट। ये थोड़ा वार्म एंड वेट रीजन है। ऐसा क्यों होता है बच्चों की, जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे रहते हैं वो रीजन वार्म एंड वेट होता है। तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन है, जिसमें लीव्स से वाटर निकलता है सनलाइट के कारण। तो इसी के कारण अब जहाँ पे हमारे पेड़ पौधे रहते हैं, तो वो जब हमारी वार्म इन नेचर होती है, लेकिन वो कोल्ड है। ह्यूमन के हिसाब से वो कोल्ड होती है, लेकिन वो वार्म इन नेचर मीन्स वहाँ पे इतना मॉइस्चर होता है, वातावरण में इतना पानी होता है ना, जिसके कारण से वो हमें थोड़ा वार्म ही लगता है और थोड़ा सा वेट यानी गीला टाइप का लगता है। इट हैज़ लग्जूरियंट वेजिटेशन कलेक्शन। वेजिटेशन यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है, और हमारे फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हैं, उसका एक लग्जूरियंट कलेक्शन है इसके पास। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। ये फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन नाम ही इस फॉरेस्ट का इसी पॉइंट के कारण पड़ा है, 6 पॉइंट के कारण। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे इसके जो ट्रीज के लीव्स होते हैं ना, वो टूट के गिरते नहीं है। मान लो ये एक मेरा पेन लीफ है, ये टूट के गिरा, तो अगला नया लीफ तुरंत ही कम से कम 1 वीक में वहाँ पे उस पॉइंट से निकलना शुरू हो जाता है। इसी के कारण ये फॉरेस्ट साल भर हरा भरा दिखता है। इसी कारण से इसका नाम पड़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप और करके भी लिख सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट ट्रीज, कई बार होता है जब अगर आप किसी भी टाइप ऑफ फॉरेस्ट का एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट ट्रीज बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ एंड चिंचोना। तो इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस किसी भी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट का ट्रीज़ का एग्जांपल बस 2 ही याद रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को रोजवुड और रबड़ आसानी से याद हो जाएगा। रबड़ पेपर में लेके बैठोगे ही, और रोजवुड लड़की के बारे में तो दिन भर सोचते रहते होगे, तो रोजवुड भी आसानी से याद होगा। देखो, हम पढ़ाते हैं तो ट्रिक देते हैं ऐसा कि आपको कभी भूलोगी नहीं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है बस। इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ एनिमल, तो 1 हॉर्न राइनोसोरस। तो आपको एक जीके क्वेश्चन पूछता हूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न राइनोसोरस कौन से स्टेट में पाए जाते हैं?
इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, मैं बताता हूँ। इसका आंसर है आसाम में। आसाम के नेशनल फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में 1 हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि आसाम में 1 हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं और आसाम में भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये देखिए, एंड दी अपर पार्ट्स ऑफ आसाम। आसाम में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट है, तो वहाँ से याद कर सकते हो 1 हॉर्न राइनोसोरस। बंदर तो याद ही रहेगा आप लोगों को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैंने 9वां पॉइंट में लिख ही दिया था इसको, ठीक है। अब आता है हमारे पॉइंट 2। ये था हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये देखिए, ये ट्रीज़ का कुछ एग्जांपल दिया है। देखिए, सबसे पहले हमारा इस बुक में इमेज ही क्लियर नहीं है, तो मैं पढ़ के क्या बताऊँगा। तो चलिए ये इमेज को छोड़ते हैं। जिसके बुक में ये इमेज क्लियर होगा, देखिए मैं इसमें हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे 5 मीटर है, यहाँ पे 1.5 मीटर है, यहाँ पे ये 20 मीटर है, यहाँ पे हमारा है ये 40 मीटर और ये मिनिमम हाइट 60 मीटर, ठीक है, ये है। अब उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में 2 टाइप के फॉरेस्ट आते हैं। तो मोस्ट वाइड भारत में सबसे ज़्यादा फैला हुआ फॉरेस्ट यही फॉरेस्ट है। कौन सा फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल डेसिडियस। देखिए, ट्रॉपिकल डेसिडियस को लाइट ब्लू से ऐसे रिप्रेजेंट किया। देखिए भारत के कितने बड़े पार्ट्स में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट फैला हुआ है, ठीक है। तो कई बार पेपर में भी ये भी पूछ देता है, विच फॉरेस्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। तो इसको मानसून फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन था उसमें 200 सेंटीमीटर प्लस अबव रेनफॉल होती है, लेकिन जो हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, तो इसमें 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मानसून फॉरेस्ट। इट्स रिसीव रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, ठीक है। 4th पॉइंट, trees of this forest lives for about 6 to 8 weeks in dry summer। इस फॉरेस्ट के जो ट्रीज इस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं ना, उनके शेड होगा, ट्रीज शेड देयर लीव्स। शेड मीन्स तो गिरना, शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks इन ड्राई समर सीजन के समय, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप पढ़ेंगे, अगर बुक में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट बताएगा इतने पार्ट में। तो मैं आपको इसमें अलग से पूरा, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट, तो मैं पूरा एकदम डिफ्रेंशिएट फॉर्म में आपके लिए लेके आऊँ। पहला है हमारा मॉइस्ट डेसिडियस, दूसरा है हमारा ड्राई डेसिडियस, ठीक है। इट रिसीव रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, मॉइस्ट वाला, ठीक है। लेकिन जो हमारा ड्राई डेसिडियस होता है वहाँ पे 100 to 70। मॉइस्ट में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में, और ड्राई में तो वर्ड से ही समझ आ रहा है कि कम है। फॉर्म्ड इन ईस्टर्न पार्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न का, ये तो जहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। इट इज़ फाउंड इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ पेंसुलर प्लेट्स एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अब देखिए, ये जो हमारा था, तो इसमें याद रख लीजिए। याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। एक तो हिमालय में डेसिडियस फॉरेस्ट, अगर हम लोग यहाँ से इमेज देखते हैं तो ये हिमालय रेंज गया है, तो ये हमारे इमेज से शो करते हैं हिमालय में डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो हिमालय बर्फीला जगह है, थोड़ा पानी वाला जगह है, तो वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट हो, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ठीक है। हिमालय से सटे सटे आ जाएंगे तो इधर झारखंड है, तो एक एग्जांपल हो गया झारखंड। अब इधर याद कर सकते हैं, ड्राई में थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और बिहार में थोड़ा सा सूखा पड़ता है, हर साल लगभग सूखा पड़ ही जाता है, और उत्तर प्रदेश में सूखा नहीं पड़ता लेकिन वहाँ पे रेनफॉल आ ही जाता है, तो ये तब भी है ड्राई डेसिडियस में, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार भाई भाई हैं, जहाँ जाते हैं दोनों एक साथ जाते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज फाउंड इन मॉइस्ट डेसिडियस, तो टीक, बेम्बूस, साल, शीशम, और यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, साल, पीपल, टीक, नीम, यहाँ पे भी बेम्बू आ जाएगा, ठीक है। तो इसका याद कैसे करें? देखो, उत्तर प्रदेश बिहार वाले अगर आप देखेंगे फीमेल्स को, मतलब महिलाओं को देखेंगे, तो वो नीम के पेड़ का कितना पूजा करती हैं, पीपल का पेड़ का कितना पूजा करती हैं, कितना इज्जत करते हैं उसे। वो अपने एक मतलब कि पर्पस से करते हैं कि उनको वहाँ से कुछ मिलेगा, गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स के फॉर्म में। लेकिन उसके पीछे का रीज़न उनको नहीं पता है कि वो वातावरण से प्यार कर रहे हैं। पहले के लोग गॉड से रिस्पेक्ट करते थे, वातावरण से प्यार करते थे, इसलिए हमारी मदर नेचर कितनी ब्यूटीफुल थी। आज के लोग ना पेड़ का रिस्पेक्ट करते हैं, ना भगवान का रिस्पेक्ट करते हैं, सब मरा गए हैं,
ठीक है। तो हमें याद क्या करना है कि उत्तर प्रदेश बिहार वाले रिस्पेक्ट बहुत करते हैं नेचर का। पीपल के पेड़ का देखे वो हर साल वो क्या 108 फेरी लगाते रहते हैं पीपल का पेड़ का, मेरे को पता तो नहीं है लेकिन बस इतना ही पता है 108 फेरी लगाते हैं जो भी है, ठीक है। तो वो पीपल के पेड़ का लगाते हैं, तो वहाँ से रिस्पेक्ट करते हैं। एक नीम का पेड़, उत्तर प्रदेश बिहार में चले जाओ, गांव में अगर गए हर घर के सामने एक ना एक नीम का पेड़ मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर नहीं मिला तो मेरे से आके पूछ लेना, ठीक है। यहाँ तक कि मेरे गांव में भी, उत्तर प्रदेश में भी मेरे घर के सामने 2-2 नीम का पेड़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से याद कर सकते हो बैम्बूज एंड शीशम। इसके पीछे का कुछ ट्रिक नहीं समझ आ रहा है, इसको थोड़ा सा अपने से कॉन्फिडेंस से याद करा। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट एनिमल लगभग दोनों में सेम ही है, लॉयन, टाइगर, पिग, डियर। अच्छा ये बताना है, एक जीके क्वेश्चन है आप लोगों से, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क किस स्टेट में खुला था और उस नेशनल पार्क का नाम क्या था? तो उस नेशनल, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे सोच समझ के बोलेगा। तो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में खुला था, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो खुला था टाइगर्स के लिए। और ईयर था 1972। वहीं पे वाइल्ड लाइफ एक्ट इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जीके हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही क्वेश्चन देते रहूँगा आपका जीके को बीच बीच में, ठीक है। अब आता है हमारा आता है दी थॉर्नी फॉरेस्ट एंड श्रब। थॉर्नी फॉरेस्ट मीन, थॉर्न मतलब क्या होता है बच्चों? कांटा। इसलिए देखो यहाँ पे मैं पहले से कांटा बना के रखा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे इमेज में, ये ड्रिलिंग फॉर्म में थॉर्नी फॉरेस्ट में। एंड स्क्रब्स मतलब होता है बच्चों बुशेस, ठीक है। तो इसका रीजन रिसीव लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। एंड कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस। अच्छा बच्चों ये बताओ, जहाँ पे बारिश कम होती है वहीं पे ज़्यादातर कांटेदार पेड़ क्यों उगता है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज़्यादातर कांटेदार पेड़ है, खाली वो बारिश वाले जहाँ पे कम बारिश होता है वहीं पे क्यों उगता है? तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये बच्चों, जो आप लोग को मैंने साइंस में आप लोगों को जब कौन सा टिश्यू चैप्टर था, ठीक है, क्लास 9 का, उसमें मैंने आपको एक वर्ड्स पढ़ाया था, ठीक है। वो वर्ड मैं नहीं बताऊँगा, वो वर्ड आप जाके अपने साइंस बुक के टिश्यू चैप्टर का पेज नंबर तो याद नहीं है, पेज नंबर बता दूँ आपका, कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू जो इस पेज का, उससे इस पेज में पहले वाले पेज में। तो अब स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज आर यूफ्रोबियास, ठीक है। उसके बाद कैक्टस, एशियाइज एंड पाम्स। तो ये आप याद कर सकते हैं, कैक्टस एंड पाम ट्रीज। उसके बाद स्पेशल फीचर्स ऑफ प्लांट ऑफ दिस फॉरेस्ट, दे हैव लॉन्ग रूट होते हैं। इस फॉरेस्ट के प्लांट्स के स्पेशल फीचर बता रहे हैं कि उनके पास बहुत ही लंबा रूट होता है। पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल टू गेट मॉइस्चर। अब उनका जो इतना लंबा रूट होता है ना, वो मान लीजिए ये मेरा बेड है, ये मेरा रूट है, अब ये इसको पेनिट्रेट करके इतना अंदर तक चला जाता है कि वहाँ से उसको सॉइल के अंदर से वाटर मिलता है। ये इस फॉरेस्ट के ट्रीज का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, तो इसको भी याद कर लिएगा, कई बार वो पूछता है। इम्पॉर्टेंट एनिमल्स ऑफ दिस रीजन आर रैट्स, चूहे, माइस, कैमल, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, ठीक है, यही है। अब उसके बाद अगर आपको एनिमल के नेम याद करना है तो एक ईजी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप में से जिस बच्चे ने भुज देखा होगा, ठीक है, भुज पिक्चर, तो उसमें देखा होगा वो राजस्थान के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जो हीरोइन थी वो एक बच्चे को बचाती है टाइगर से। तो इससे एग्जाम्पल से याद कर सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा राजस्थान का पार्ट है उसमें टाइगर्स होते हैं, और फॉक्स यानी लोमड़ी उमड़ी भी होती हैं, चूहे हुए तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारा लास्ट फॉरेस्ट है कि सेकंड लास्ट फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। हमारा थॉर्नी फॉरेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम माउंटेन फॉरेस्ट पा रहे हैं। इस माउंटेन फॉरेस्ट में हमारा क्या है, डिफरेंट लेयर पे, मान लीजिए कि ये पहला लेयर है, ये हमारा पहला लेयर पे यहाँ पे किस टाइप का प्लांट्स होगा, यहाँ पे किस टाइप का प्लांट्स होगा, यहाँ पे किस टाइप का प्लांट्स होगा, क्योंकि हमारा पहाड़ कुछ इस तरह का होता है। तो हर एक रीजन में कहाँ पे किस टाइप का प्लांट होगा ये हाइट पे हमें बताया गया है। तो ठीक है, पहला स्टार्टिंग करते हैं। ये मैंने फर्स्ट सेकंड पॉइंट ये हाइट्स के ऊपर ही लिखा है। इट कंटेन वेट एंड टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट बिटवीन हाइट ऑफ 1000 to 2000, जो 2000 to 1000 मीटर मतलब कि मोस्ट अप्रॉक्सीमेट हाइट पे, ठीक है,
वहाँ पे कैसा होता है, वेट गीला और टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। गीला इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल गिरती है, और टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट होता है। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट्स आर प्रीडोमिनेटेड। अब एवरग्रीन वर्ड इसलिए जोड़ा है क्योंकि वहाँ पे साल भर उनको पानी मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ स्नो, जो कि बहुत ही प्योर होगा, तो जिसके कारण वहाँ के ट्रीज हैं वो एवरग्रीन रहते हैं। और ब्रॉड लीफ मीन्स बड़े बड़े लीफ वाले, ठीक है। आपने ज़्यादातर क्रिसमस उस्मस की ट्रीज को देखा ही होगा, ब्रॉड लीव्स वाले होते हैं। उसका एग्जांपल है ओक्स एंड चेस्टनट। इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हैं कि जैसे हमारा जो काजू बादाम होता है, नट्स होते हैं, या फिर बोले उसको ड्राई फ्रूट्स, वो हमारे कश्मीर पार्ट से ही आते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर पार्ट से ही आते हैं। तो वहाँ से याद रख सकते हैं कि वो ठंडा वाला जगह है, तो वहाँ पे मीन्स जो चेस्टनट होते हैं वो अपर पार्ट से ही आते हैं। ये जैसा जैसा मैं आपको जो कश्मीर बता रहा हूँ ना बच्चों, ये आपका जीके को एनहांस करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे एग्जांपल्स को आप याद करते हो ना, तो आप कुछ भी आसानी से याद कर सकते हो। ये था हमारा पहला हाइट का, जो सबसे छोटा हाइट था 1000 to 2000, एकदम लास्ट वाला लेयर था, ठीक है। अब उससे थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, बिटवीन 1500 मीटर टू 3000 है। ये मैं 300 लिख दिया हूँ, ये 3000 मीटर। टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफेरियस ट्रीज। अब यहाँ पे भी टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट होता है, ठीक है। अब कॉनिफेरियस ट्रीज मतलब क्या होता है, जिसके पत्ते ना ऐसे कांटेदार हों, जिस पेड़ के पत्ते ऐसे कांटेदार हों, ऐसे वाले हो। आप अपना वो क्रिसमस ट्रीज देखते हो ना, उसके मतलब कि उसके जो पत्ते निकले होते हैं, ये देखो जैसे हमारा क्रिसमस ट्री था, तो ये ऐसे ऊपर से थोड़ा एक क्या बोलते हैं उसको, कांटे की तरह निकले होते हैं, और उसके जो साइड के ऐसे जो पार्ट्स होते हैं वो भी देखिए थोड़ा ऐसे कांटे टाइप के निकले होते हैं, तो उनको कॉनिफेरियस ट्रीज बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं, इसके एग्जांपल हैं ट्रीज लाइक पाइन, दोदर, सिल्वर फर एंड स्पर्स। ये पापा की परियों के नाम से तो मैंने याद कर लिया था सिल्वर फर, तो ये मतलब कि एक मजाक है, तो उसको थोड़ा सीरियसली मत लेना। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आप नोट्स बना रहे हो तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो सिल्वर फर, ठीक है। उसके बाद आता है दिस रीजन इज़ फाउंड इन सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय। हिमालय के सदर्न स्लोप मतलब समझते हो, हिमालय के नीचे वाला पार्ट। ये मान लीजिए हमारा हिमालय माउंटेन है ना, तो ये नीचे वाले पार्ट्स को बोलते हैं सदर्न स्लोप्स, ठीक है, सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय एंड दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर आपको डिफरेंट फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ हिमालय चाहिए होगा तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर भी ला दूंगा वीडियो, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ हिमालयन माउंटेन, ठीक है। एट दिस हाइट एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3। अब आता है उससे भी ऊंचा, अभी तक हम लोगों ने 3000 मीटर तक पढ़ा था, अब 3000 मीटर से भी ऊपर 3600 मीटर above the sea level. At high altitude generally more than 3600 and above sea level. Temperate forest and grassland gives away to alpine vegetation. अब यहाँ से टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड यानी घास फूस वाला खत्म, अब यहाँ से सीधा अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन मीन्स वेजिटेशन जो एकदम बर्फीले जगह पे होता है उसको। एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज ऑफ दिस वेजिटेशन आर सिल्वर फर, यहाँ पे भी आएंगी सिल्वर फर, जूनिपर्स एंड पाइन्स, पाइन्स के पेड़, ठीक है। पाइन्स के पेड़ को मैंने याद करने के लिए कुछ याद किया था लेकिन याद नहीं आ रहा है, चलिए आगे आएगा कभी याद तो मैं आपको इसका हिंट दे दूंगा। कॉमन एनिमल ये तो हमारा डिफरेंट हाइट के ऊपर पढ़ा था, तो इस पूरे फॉरेस्ट में हमारा जो कॉमन एनिमल है वो बता रहा हूँ। कॉमन एनिमल ऑफ दिस फॉरेस्ट आर कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप्स एंड जैक रैबिट एंड रेड पांडा। रेड पांडा इजीली याद हो जाएगा ये तो, क्योंकि देखो पांडा ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट कलर में होते हैं, लेकिन रेड पांडा एक न्यू वैरायटी लग रहा है तो ये आसानी से इसमें याद हो जाएगा। और स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर के जगह आप वाइल्ड शिप भी लिख सकते हो, कि वाइल्ड शिप एक फॉरेस्ट मतलब कि एक ठंडी बर्फीली जगह की शिप्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से एक और जी के क्वेश्चन है, ऐसे शिप्स का नाम बताओ, ठीक है, पहाड़ी भेड़ का नाम बताओ जो कि कोई भी स्ट्रेट माउंटेन पे दीवार पे जो 90 डिग्री जितनी स्ट्रेट हो उस पर अपने चारों पैरों से चढ़ जाती है। इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है, उसका नेम बताओगे। अब आते हैं अगले लास्ट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में, मैनग्रोव फॉरेस्ट में, जो कि है हमारा इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट एंड आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस बाय टाइड्स। अब देखिए ये टाइडल फॉरेस्ट जो होते हैं ना वो हमारा ना डेल्टास के पास ज़्यादातर फाउंड होते हैं। ये देखिए ये पानी के पास वाले हैं, ठीक है, पानी के पास वाले फॉरेस्ट है, इसलिए इनको बोला है
टाइड्स मतलब कि हाई टाइड, लो टाइड का मतलब आप समझते होगे ना, जितना ऊंचा लहर उठता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई टाइड, और जो लहर छोटा छोटा उसको बोलते हैं लो टाइड, ठीक है। इसलिए बोला है टाइडियल फॉरेस्ट। मैंग्रोव इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव टाइडियल फॉरेस्ट, क्योंकि समुद्र के पास के रीजन में उठते हैं तो इनको वहाँ पे हाई टाइड उठते हैं, तो उसी के कारण इनको मैंग्रोव टाइडियल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। फाउंड इन एरिया ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस, कोस्ट देखिए ना, इंपॉर्टेंट वर्ड दे दिया है खुद ही, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। मड मीन्स कीचड़ और सिल्ट मीन फर्टाइल फॉर्म ऑफ सॉइल, जो वहाँ पे एक्यूमुलेटेड होती जाती है और उसको बहुत ही फर्टाइल रीजन बना देती है। डेंस मैनग्रोव आर दी कॉमन वेराइटीज विथ रूट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। देखिए इसके रूट्स ने, इस फॉरेस्ट के रूट ज़्यादातर ये तो कोस्टल एरियाज़ के पास हो गए, तो इसका जो रूट्स होते हैं ना, ये देखिए पूरा पानी में ऐसे चले आए हैं, पूरा 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 देखिए, इसलिए इसके रूट्स पूरा पानी में आ जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट है रिवर लाइक गंगा, द महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी, द कावेरी एंड आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। तो ये सब इसी वेजिटेशन से कवर है मैंग्रोव फॉरेस्ट के। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरवन सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेशन ऑफ हार्ड टिम्बर। अब बताइएगा, एक जी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा कौन सी दो नदियां फॉर्म करती हैं और उस नदी का नाम क्या है, मतलब उस डेल्टा का नाम क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए, 3 2 1। तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। वर्ल्ड की सबसे बड़ा डेल्टा जो कि है सुंदरबन डेल्टा, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी फॉर्म करती हैं बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले, और इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्रीज मिलती थी, वहाँ पे जो एक स्पीशीज ऑफ ट्रीज थी उनका नाम था सुंदरी, उसी के कारण उस डेल्टा रीजन को सुंदरबन डेल्टा का दिया। आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, मीन्स बहुत ही हार्ड टिम्बर, जो कि हमारा वुड के काम को, मानी टिम्बर फॉर्म को मतलब कि टिम्बर के काम को यूज़ आ सके। अच्छा ये आप मुझे बताइए, वुड और टिम्बर दोनों तो लकड़ियों को ही कहते हैं, तो ऐसा दो नाम क्यों हैं? ये आप लोगों से क्वेश्चन है। चलिए मैं एक हिंट देता हूँ, टिम्बर वो लकड़ियाँ होती हैं जो जंगल से काटी हुई होती हैं, और वुड किस तरह की लकड़ियाँ होती हैं ये आप लोग कमेंट में करोगे। आधा हिंट आपको दे दिया हूँ, इसका आंसर ना अगले वीडियो में बताऊँगा ना पिछले वीडियो में बताऊँगा, इसका दिमाग लगा के आपको कमेंट करना होगा। टिम्बर वो लकड़ियाँ होती हैं जो जंगल से काट के लाई गई होती हैं, और वुड क्या होता है ये आप बताएंगे। छठवां पॉइंट, एंड पाम, कोकोनट, ये इसके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ट्रीज, ठीक है, पाम, कोकोनट, क्यूरिया। अच्छा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कोकोनट, इस ट्री को आप कैसे याद करेंगे? देखो स्टडी गाइड विथ लर्निंग असिस्टेंट, लर्निंग वर्ड, हियरिंग और लर्निंग के बीच में दो अंतर है। हियरिंग मतलब होता है सुनना, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड्स का भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ग्रामर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दूंगा अगर ऐसे पढ़ोगे मेरे साथ। हियरिंग मतलब होता है सुनना, और लर्निंग मतलब होता है सुन के उसको याद रखना अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, कोकोनट क्या है? कोकोनट यानी कि वो नारियल पानी, ठीक है। तो आप जितना भी कोकोनट का ट्रीज देखोगे वो सारा आप ना, ये क्या बोलते हैं, जो कोस्टल एरिया में हो वहाँ पे केरला, तमिलनाडु, इन सब रीजन में बहुत कोकोनट बिकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे कोकोनट के ट्रीज होते हैं ना, उसको खारा पानी ज़्यादातर चाहिए होता है उगने के लिए। तो खारा पानी, आप बोलोगे सर खारा पानी यानी कि नमक वाला पानी होता है, लेकिन कोकोनट के मतलब कि जो नारियल के अंदर का पानी होता है वो मीठा होता है। तो वहाँ पे ना जो हमारा कोकोनट का ट्री होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है कि वो नमक को फिल्टर करके खारा पानी को एक प्योर फॉर्म ऑफ पानी में ला के अपने अंदर स्टोर करता है। इसलिए हमारा ज़्यादातर कोस्टल एरिया में कोकोनट ट्री होता है, और कोकोनट ट्री का वो जो खारा नमकीन पानी होता है ना, वो उसको ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो कोकोनट आराम से याद रख सकते हो। और ये कियोरा, आगर और पाम, आप कुछ भी अपना हिंट लगा के इसको याद कर सकते हो। देखो स्टडी गाइड के साथ पढ़ोगे आपको इतना अच्छा अच्छा ट्रिक दूंगा और इससे समझा दूंगा कि आपका ग्रामर भी उठा दूंगा, आपका जीके का भी लेवल उठा दूंगा, आपका इंग्लिश का भी लेवल उठा दूंगा, हिंदी सब बढ़ा दूंगा। अच्छा आपसे एक चीज़ पूछना था,
बच्चों की कमेंट कीजिएगा। अगर आपको संस्कृत के ऊपर की भी वीडियो चाहिए होगी, अनुवाद, प्रश्न निर्माण, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर की भी वीडियोस मैं लेके आ जाऊंगा और उनको कैसे बनाते हैं इजी ट्रिक्स भी बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास संस्कृत के लिए भी बहुत ट्रिक है। आपके जो स्टडी गाइड के सर हैं वो हर एक फील्ड में जानते हैं कहाँ पे कैसे छक्का मारना है, तो आप लोग पूछ सकते हो, छक्का मारने का तरीका आपको भी सिखा दूंगा। अब यहाँ पे स्पेशल एनिमल रॉयल बंगाल is famous for animal and turtles, and royal bengal is famous animal of this forest and turtles। रॉयल बंगाल अच्छा है। एक और जी के क्वेश्चन आपके लिए, एक ही वीडियो में 5-10 जी के क्वेश्चन पूछ दूंगा आप लोगों से। ये बताइए, इंडियन क्रिकेट टीम का रॉयल बंगाल टाइगर किसे कहा जाता था? आंसर दीजिएगा 3, 2, 1, आंसर इन कमेंट। तो हमारे इंडियन टीम्स के क्रिकेट टीम का जो एक क्रिकेटर था उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता, तो वो थे सौरव गांगुली। एक और जीके क्वेश्चन, मेरे पास इतना जीके क्वेश्चन का भंडार है, आप लोग बस पढ़ते तो जाओ, देखो आपका जीके का लेवल कैसे बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो रॉयल बंगाल टाइगर फेमस है, आप लोग ये देखिए, वर्ड बंगाल से ही समझ आ जाता है। रॉयल बंगाल, यहाँ पे टाइगर लिखना भूल गया हूँ, ये टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर तो यहाँ का एक फेमस स्पीशीज है। और टर्टल्स, ठीक है, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर का। तो आज का वीडियो हमारा 25 मिनट का हो चुका है और यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ जीके क्वेश्चन के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स कैसे याद करते हैं। अगर आप अपने चैनल पे अगर कमेंट्स करोगे बच्चों, अगर आपको जो भी हिमालय का डिफरेंट फिजियोलॉजिकल डिवीज़न भी चाहिए होगा, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किसी भी फॉर्म में चाहिए होगा, आप लोग बस एक बार मेरे चैनल पे कमेंट करो, अगले दिन आपको वीडियो ला के दूंगा। तो थैंक यू प्यारे बॉयज, प्यारे बच्चों, थैंक यू प्यारी गर्ल्स, एंड थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स।